और अब खबर आपको पाकिस्तान की बताते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर बड़े आर्थिक और खाद्य संकट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है, दूसरी तरफ गेहूं और ईंधन की भारी कमी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। ईरान इजरायल तनाव और तेल की बढ़ती कीमतों ने पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ाकर रख दिया है। ऊपर से भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर सख्त रुख अपना लिया है, जिससे पाकिस्तान की खेती और पानी की चिंता भी बढ़ गई है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में रोटी और पेट्रोल दोनों का संकट गहराने वाला है? क्या महंगाई से जनता सड़कों पर उतर सकती है? और क्या आर्थिक बदहाली अब पाकिस्तान को बड़े अस्थिर दौर में धकेलने जा रही है? रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पाकिस्तान में रसोई पर डबल अटैक, पहले पेट्रोल डीजल, अब आटे का संकट। गेहूं ने दिया बड़ा झटका, अब आटे का टोटा। आटा 300 रुपए पार, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार। कंगाली, लाचारी, भुखमरी और अंधकार, यही है शहबाज और मुनीर का आज का पाकिस्तान। पाकिस्तान इस समय केवल आर्थिक मंदी से नहीं जूझ रहा, बल्कि सच तो ये है पाकिस्तान की आवाज आटे को भी तरस रही है। पाकिस्तान में व्हीट क्राइसिस यानी गेहूं का संकट इस कदर गहरा चुका है कि एक बार फिर एक बोरी आटे के लिए सड़कों पर एक दूसरे का खून बहाने तक के हालात बन गए हैं। सरकारी गोदाम खाली हैं और विदेशी मुद्रा भंडार में दम नहीं है कि बाहर से गेहूं आयात किया जा सके। महंगाई से टूटी जनता की कमाई, गेहूं और ईंधन संकट गहराया, आटे और पेट्रोल के बढ़े दाम, आर्थिक संकट ने बढ़ाई बेचैनी। 300 रुपए प्रति किलो पार आटे की। सरकार को डर है कि गेहूं की कमी से आटे के दाम और तेजी से इजाफा हो सकते हैं। मार्च और अप्रैल महीने में एक गेहूं की फसल काटी गई है और अभी से पाकिस्तान में गेहूं का संकट शुरू हो गया है, जबकि अभी पूरा साल बाकी है। पाकिस्तान के पंजाब कृषि विभाग के मुताबिक इस बार औसतन करीब 33 मन प्रति एकड़ गेहूं उत्पादन हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर सालाना जरूरत से 20% से भी कम। जरूरत भर गेहूं की पाकिस्तान के पास नहीं। शहबाज की खरीद नीति, रिजर्व मैनेजमेंट पर आरोप, सरकार की नीतियों पर हालात और बिगाड़ने के आरोप। पाकिस्तान में ढंग की सिंचाई व्यवस्था पुरानी, नहरें नहीं, ग्राउंड वाटर की भी पाकिस्तान में भारी खाद, डीजल, बिजली, मजदूरी की लागत काफी ज्यादा। किसानों के लिए गेहूं उगाना बना घाटे का सौदा। पाकिस्तान का आटा मिल उद्योग भी आटे की कमी के शहबाज सरकार को दोषी मान रहा है। पाकिस्तान की खेती इस समय बड़े दबाव में। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी खेती और सिंचाई के लिए इन्हीं नदियों पर निर्भर करती है। अगर पानी को लेकर हालत और बिगड़े तो खेती पर और अधिक असर पड़ सकता है और गेहूं दूसरे फसलों का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ सकती है, यानी खाद्य संकट और गहरा सकता है। संकट सिर्फ थाली का नहीं, बल्कि गाड़ियों और कारखानों के ईंधन का भी है। पाकिस्तान का ऑयल इंपोर्ट बिल देश की अर्थव्यवस्था को लील रहा है। देश के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने के डॉलर नहीं बचे हैं, जिससे कई शहरों में पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं और पावर ग्रिड ठप होने से पूरा पाकिस्तान घंटों अंधेरे में डूबा रहता है। तेल कंपनियों के पास क्रूड ऑयल खरीदने का पैसा नहीं। बढ़ते तेल आयात ने निकाली पाकिस्तान की हवा। विदेश मुद्रा भंडार का 70% से अधिक तेल आयात में स्वाहा। घोर अंधेरे में डूबे पाकिस्तान की कई शहर। ईरान सीमा पर तनाव, आंतरिक भुखमरी से टूटी पाकिस्तान की। आंतरिक कंगाली के बीच पाकिस्तान ने अपने पैर तब कुल्हाड़ी मारी जब उसने ईरान के साथ सीमा पर सैन्य तनाव मोड़ लिया था। ईरान पाकिस्तान सीमा पर हिंसक झड़पों और बलूच उग्रवादियों के बहाने दोनों देशों के बीच बने युद्ध जैसे हालातों ने पाकिस्तान की बची खुची बिजनेस और सप्लाई चेन को भी बर्बाद कर दिया है। एक तरफ खाली पेट
दूसरी तरफ सूखा खेत और सिर पर आसमान छूता कर्ज। पाकिस्तान आज उस मुहाने पर खड़ा है जहां उसकी वापसी नामुमकिन लग रही है। एटमी ताकत होने का दम भरने वाला मुल्क आज दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ा है, लेकिन उसे भी भीख नहीं नसीब हो पा रही है। यानी साफ है, पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा चक्रव्यूह में फंस चुका है। इतिहास गवाह है, जनता भूखी होती है तो तख्ता पलट और गृह युद्ध की नौबत आती है। अब देखना होगा कि शहबाज शरीफ की सरकार और आसिम मुनीर की फौज इस महासंकट से पाकिस्तान को बाहर निकाल पाएगी या फिर पाकिस्तान इतिहास के पन्नों में एक फेल्ड स्टेट यानी असफल राष्ट्र बनकर सिमट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।